आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिक पढ़ाई न होने के कारण विनय की कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता, सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। आप तो लगा पढ़ा लिखा है, नहीं लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है। तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। तो आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है। उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हम नाम जप करके समर्पित करें तो हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। और उनको बैठाल करके राधा राधा बुलवाओ 10 मिनट। मतलब बता भी रहे हैं कि हम एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे ऐसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए। पीछे से आए, बाबा आगे मत जाना, दलदल है। हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जो ही ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ। यहाँ एक बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे। अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही, उनका हाँ अब तुम छुप नहीं सकते। अब मंदिर में बैठ के भजन करने लगे। भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे। वो हल्ला मचा। तो सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा, ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला, काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले